जय बद्री विशाल। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज हम चल दिए थे अपने गांव निचनी से देहरादून की ओर। तो ये ऊपर कंडोले की रोड है, ये सामने हनुमान जी का मंदिर है जो कि नीम कुरली बाबा के नाम से ही जाना जाता है। तो ये ऊपर जो रोड है ये कंडोलिया की, ये बाईपास निकलती है ऊपर कंडोलिया होते हुए सर्किट हाउस होते हुए और घुड़दौरी रोड से देवप्रयाग के लिए निकल जाती है। तो हम 1 घंटे बाद देवप्रयाग पहुंच चुके थे। तो ये सामने देवप्रयाग संगम है जहाँ पर कि लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। एक नदी आती बद्रीनाथ से और दूसरी आती टिहरी डैम से। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए मैं अभी पुल पे खड़ा हूँ बिल्कुल सेंटर पे। उस साइड टिहरी है, ये जो ऊपर हाईवे है, नेशनल हाईवे जो कि बद्री, केदार और ऋषिकेश को जोड़ता है। और ये आता है पौड़ी में, है ना। तो ये मैं ऊपर टिहरी में आ गया था पुल क्रॉस करके। तो ये मेन हाईवे है बद्री केदारनाथ का और ऋषिकेश से जो आता है। और ये जो नीचे रोड देख रहा है ये हमारी पौड़ी के लिए चले जाती है। ठीक, ये है सामने ऊपर देखिए, ये संस्कृत विश्वविद्यालय बना हुआ है। और ये सामने आप देख रहे हैं वो पुल है जो कि टिहरी और पौड़ी को जोड़ता है। ये सामने हम खड़े थे, हमारी गाड़ी खड़ी थी और इसके बाद हम आगे निकल गए और 1-2 फ़ोटो खींची हमने संगम के साथ। तो इस टाइम जो है नदी का जल स्तर जो है ठीक हो गया था। फिर हम आगे निकल गए थे, हम पहुंच गए थे अपना तीन धारा जो है वो मेन स्टॉप है। जो भी गाड़ी ऋषिकेश से आती है या इधर श्रीनगर या पौड़ी, बद्रीनाथ, केदारनाथ कहीं से भी आती है तो यहाँ पर आके वो भोजन करते हैं। यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच की अच्छी व्यवस्था है क्योंकि रात को इतनी गाड़ियाँ चलती नहीं पहाड़ पे, तो रात का खाना तो नहीं हो पाता है। बट ब्रेकफास्ट और लंच के लिए ये जगह बहुत ही फेमस है। तो यहाँ से ये तीन धारा स्टार्ट हो जाता है और जो मेन पार्ट है इस तीन धारा बाज़ार का वो इस मोड़ के बाद है जहाँ पर सारी बसेस वगैरह और हमारी रोडवेज बसेस सब खड़ी होती हैं। और यहाँ पर तीन धारा हैं, मतलब 3 धारे यहाँ पर होते हैं पानी के। और यहाँ पर आपको ककड़ी और नींबू पानी और हर तरह के भोजन आपको यहाँ मिल जाएंगे। थाली सिस्टम भी है, डिश सिस्टम भी है और ये सब चीज़ें हैं। और ये जो इलाका है ये बहुत व्यस्त इलाका है। ये मेन पार्ट है तीन धारा का जहाँ पर कि सभी बसेस वगैरह और खड़ी होती हैं, छोटी गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं। बट ज़्यादातर बसें खड़ी होती हैं तो छोटी गाड़ी आगे पीछे खड़ी होती हैं। जहाँ से स्टार्ट हुआ था और जो आगे मोड़ आ रहा है जहाँ पर देवप्रयाग चौकी है, तीन धारा चौकी, तेवर चौकी, तो उससे आगे और दुकानें हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे गए दोस्तों तो वहाँ पर लगा हुआ था जाम, क्योंकि बरसात के बाद यात्रा थोड़ी पीक पे थी अपने। और जाम लगा तो पहले सिंगल लाइन थी, फिर गाड़ियाँ इतनी बढ़ गई कि डबल लाइन हो गई थी। फिर आहिस्ते आहिस्ते हम आगे निकले और फिर आगे जाके फिर हमें यहाँ पर एक लैंड स्लाइडिंग जो है ना, यहाँ पर फिर दोबारा जाम मिल गया था। इस बार जाम बहुत मिल रहा था क्योंकि यात्रा सीज़न शुरू हो गया था अक्टूबर के महीने में, तो जाम लगा हुआ था, मौसम अच्छा था। फिर हम पहुँच गए थे सकनी धार से जो लगता है वो इधर तीन धारा की तरफ भी पूरा रोड एरिया दिखाई देता है। और दूसरी तरफ का जो एरिया है जो कोडियाली तरफ रोड जाती है, तोता घाटी होते हैं, वो भी पूरा दिखाई देता है। तो ये नज़ारे थे। ये देखिए आप तोता घाटी की रोड जो कि सीधा जाके कोडियाला, ब्यासी और ऋषिकेश मिलती है। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आता है। ये धार ऐसी है कि दोनों तरफ आप देख सकते हैं। इधर श्रीनगर जाते हुए जो देवप्रयाग तीन धारा होते हुए रोड आगे जाती है और इस तरफ जो कोडियाला होते हुए और ऋषिकेश जाती है। देखिए ये पूरी रोड आपको दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर जो थे जो लोकल गांव वाले थे उन्होंने यहाँ पर अपनी लोकल सब्जियाँ लगाई हुई थी, ककड़ी, घर के ककड़ी, कद्दू, लौकी, ये सब चीज़ें, बीन्स वगैरह। तो मैंने रेट पूछा तो कह रहे सर आप ले लीजिए, रेट लगा देंगे आपके लिए। बट उन्हें क्या बताऊँ कि मेरी गाड़ी में डिक्की और पीछे की सीट पूरी पैक हो रखी थी इन चीज़ों से। फिर जी हम पहुँच गए तोता घाटी। ये बहुत ही फेमस घाटी है, आजकल आप लोग इसके बारे में सुनते ही रहते होंगे। इसमें काम चल रहा है, कई बोलते हैं कि ऊपर दरारें पड़ी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। और जब ये रोड कटी थी तो एक तोता ठेकेदार था तो सिर्फ वही काट पाए। ये सब बातें हैं। फिर मैं आगे पहुंच गया था। फिर यहाँ पर भी हमें जाम मिल गया तो थोड़ा मैंने अपनी वीडियो बना ली। अब क्या करें, जाम में आज बहुत फंसना पड़ा तो मैंने कहा थोड़ा वीडियो बना ले जाए। और फिर जब हम जाम से निकले तो देखिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर एक तरफा लंबा जाम लगा हुआ था, बहुत ही लंबा जाम। तो हम पहले निकल गए थे वहाँ से। तो मैंने आपको दिखाना चाहा कि देखिए आप, यात्रा एकदम पीक पे है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। बरसात के बाद
जो यात्रा रुकी हुई थी तो बरसात के बाद एकदम प्रॉपर रूप से दोबारा शुरू हो गई है और लोग जो हैं आस्था का सैलाब दोबारा से केदार बद्री के लिए निकल पड़ा है और बहुत ही लंबा जाम। मैं सब 2 से 3 या 5 किलोमीटर के आसपास ये जाम था। तो मैं गाड़ी भी चला रहा था और साथ में मैं आपको दिखा भी रहा था। देखिए दोस्तों कितना लंबा जाम है। उसके बाद हम चलते चलते पहुंच गए थे ब्यासी। ये जो ब्यासी का नया पुल बना हुआ है ये क्रॉस किया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों भीड़ इतनी थी कि रोड की दोनों तरफ पूरी गाड़ियाँ लगी हुई थी, फुल पैक। जब मैं घर गया था 1 हफ़्ते पहले तो उस टाइम यहाँ पूरा खाली था, सुनसान। और जब मैं वापस आया तो देखिए आप रोड के दोनों साइड पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पूरा पैक है। और ये जो ब्यासी है ये भी एक बहुत ही पुराना बाज़ार और बहुत ही फेमस मार्केट है अपने खाने के लिए। तो यहाँ पर भी लोग रुक के खाना खुना खाते हैं। फिर हम पहुँच गए थे। देखिए जी ब्यासी के बाद जो ये पुल पड़ता है बहुत ही फेमस पुल है और नदी के पार जो साइड है पौड़ी के साइड में वहाँ पर बहुत ही अच्छे हट्स बने हुए हैं रहने के लिए और आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और ये पुल इतना फेमस हो गया है कि यहाँ पर प्री वेडिंग शूटिंग हर चीज़, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, रील्स वगैरह आपने कई चीज़ों में देखा होगा। जब से ये पुल बना है तो ये बहुत ही फेमस हो गया है। यहाँ पर जो है कि कपल्स वगैरह शादी की, देखिए आप सामने बाइक में ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, कपल्स हैं, ये आते हैं, रील वगैरह बनाते हैं। और शादी से पहले जो प्री वेडिंग शूटिंग होती है उसके लिए भी लोग पूरा यहाँ पर शूटिंग के लिए आते हैं। फिर हम आगे निकल गए अपना ऋषिकेश के लिए और हम पहुँच गए थे जी शिवपुरी। शिवपुरी में देखिए ये एक होटल है और इसके जो पीछे जस्ट पीछे है यहाँ पर बंजिंग जंपिंग वगैरह और एक्टिविटीज़ होती हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी आगे जाके फिर जाम मिल गया हमें। और यहाँ पर देखिए हमारी ऑर्गेनिक रतूड़ी भोजनालय है। यहाँ पर सारा खाना जो बनता है दोस्तों पूरा लकड़ी में बनता है, क्योंकि मैंने 2-3 बार यहाँ खाना खाया हुआ है। यहाँ पर वेज नॉन वेज सब मिलता है। फिर हम आगे निकल गए जब जाम खुल गया तो उसके बाद हम आगे चलते रहे। और यहाँ देखिए रोड डिवाइड होती है। यहाँ पर RTO चेक पोस्ट भी है। ये जो रोड जा रही है पौड़ी के लिए जा रही है, नीलकंठ के लिए जा रही है और उधर से हरिद्वार बाईपास के लिए भी रोड निकलती है। तो हम यहाँ से आगे निकल गए और फिर हम आगे निकल के पहुँच गए आपका। और जो ये इलाका है दोस्तों ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। ये यहाँ से जो ऊपर एक रोड कटती है वो एक यहाँ पर नीर फॉर्म है, गट्टू फॉर्म, मतलब नीर फॉर्म फॉल बोलते हैं। यहाँ पर एक झरना बहता है और वहाँ पर मैं पिछले 1-2 बार जा चुका हूँ। यहाँ से ऊपर देखिए रोड कटती है तो थोड़ा सा आगे जाके 2 किलोमीटर आगे जाके एक ट्रैकिंग का रास्ता है, तो वहाँ पर जाके बहुत अच्छा नील फॉर्म है। फिर मैं आगे पहुँचा तपोवन में। तो यहाँ पर आके मैं हमेशा खड़ा होता हूँ जब भी रात को आऊँ या सुबह आऊँ। तो ये देखिए आजकल राफ्टिंग बहुत हो रही है। जो भीड़ थी आजकल ये राफ्टिंग की बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बरसात के बाद जो है लोग राफ्टिंग के लिए बहुत आते हैं NCR दिल्ली वगैरह से, पूरे इंडिया से। तो यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई और बहुत सारी राफ्टें यहाँ देखिए चल रही थी। ये देखिए आप सामने लोग पूरा राफ्ट का आनंद ले रहे थे। ये सामने होटल्स वगैरह हैं तपोवन में। सामने देखिए लक्ष्मण झूला दिखाई दे रहा होगा आपको, सामने बिल्कुल जो नया बना हुआ है ये लक्ष्मण झूला सामने देख रहे हैं आप। और पूरे लोग राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। नदी का जो जल स्तर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, तो राफ्टिंग करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत दूर दूर से लोग ऋषिकेश में राफ्टिंग करने आते हैं। तो यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ तो ज़रूर एक बार खड़ा होकर वीडियो बनाता हूँ। तो जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर वीडियो वगैरह या फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेता हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जो नज़ारा आता है। फिर हम चलते चलते दोस्तों पहुँच गए थे देहरादून। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा।